हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जो एक्सरसाइज 2.4 का हमारा एक क्वेश्चन ड्यू था, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने फैक्टराइज करना था। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, इसीलिए हमने इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा। अब आप देखेंगे इसको फैक्टराइज करना है, यानी इसके फैक्टर्स बनाने हैं। बहुत ही सिंपल तरीका हम इसका देखेंगे कैसे करना है। हमने ना दो दो का पेयर कर लिया, फर्स्ट 2 नंबर्स का एंड देन नेक्स्ट 2 नंबर्स का। हम देख रहे हैं इस दोनों नंबर्स में से एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर में से हमारे पास कॉमन क्या आ जाता है? क्या एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा? लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको, एक्स क्यूब अगर आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, और माइनस 2x स्क्वायर माइनस नहीं लेते, 2x स्क्वायर की बात करते हैं, 2 इंटू एक्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें से हमारे पास कॉमन क्या क्या आ सकता है? एक तो ये वाला x और एक ये वाला x, ठीक है। अगर ये दोनों x कॉमन आ सकते हैं दैट मीन्स हम x स्क्वायर को इस पर्टिकुलर पार्ट से बाहर ले सकते हैं। अगर हमने x स्क्वायर x क्यूब में से बाहर ले लिया तो हमारे पास बचा क्या? ओनली x माइनस, अब माइनस का साइन यहाँ पर है इसलिए मैंने पुट किया। आपके पास यहाँ से क्या आ गया कॉमन? ओनली नंबर 2, है ना। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2, यहाँ पर माइनस का साइन है, -1 बाहर आया आपके पास, एक्स माइनस 2, राइट। माइनस का साइन बाहर लेने का मतलब क्या होगा? क्योंकि मुझे एक्स माइनस 2 चाहिए था, अगर मैंने माइनस का साइन बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो इसीलिए मैंने जो है माइनस का साइन यहाँ पर बाहर ले लिया, ठीक है। माइनस बाहर लेते ही मेरे पास ये x माइनस 2 रिलीज हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पर x माइनस 2 और x माइनस 2 हमारे पास दोनों साइड है। क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारे पास? एक बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक -1। एक्स स्क्वायर -1 को आपने एक ब्रैकेट में रख लिया। अब ध्यान से समझना, क्योंकि अब हमारे पास ही हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो अभी की थी हमने उन्हीं बेस पर ही है। क्या हम एक्स स्क्वायर -1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिससे हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक हमारे पास जो फैक्टर बन गया था वो x माइनस 2 था ही। इसके बाद इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके x प्लस 1 और x माइनस 1 की फॉर्म में लिख दिया, जिससे क्या हो गया मेरे पास? ये कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। तो आपने देखा ये मैंने क्यूबिक एक्सप्रेशन को कितने ही सिंपल तरीके से सबसे पहले कॉमन लेके उसके बाद मैंने बहुत ही सिंपल मेथड से इसके सारे के सारे फैक्टर्स निकाल दिए। आपका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, जिसमें फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया और आपको बोला गया फैक्टराइज करना है। देखिए इसको करने के दो मेथड है, दोनों ही मेथड बहुत सिंपल है। एक वो मेथड जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया, जिसमें हमने क्या किया था? कॉमन दो पेयर को कॉमन ले लिया था, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये एक मिडिल टर्म से भी स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं ये दो दो पार्ट्स को कॉमन नहीं लूंगी। मैं क्या करूंगी? ये वाला जो मेरे पास एक्स स्क्वायर है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, ताकि हमारा ये क्वेश्चन मिडिल टर्म पे भी कन्वर्जन हो जाए, जिससे हम इजी फैक्टर बना सकते हैं। अदरवाइज हमारे फैक्टर्स नहीं बन पा रहे। तो हमने क्या किया? हमने -3x स्क्वायर को ऐसे दो नंबर्स में डिसोसिएट किया, जिससे ये हमारे पास प्लस या माइनस करने पर -3 आ जाए, और उसके बाद वो मिडिल टर्म को भी हमें सपोर्ट कर दे। एक्स क्यूब हमने नहीं छेड़ा, बिल्कुल भी हमने कुछ नहीं किया इसके साथ। क्या मैं इस नंबर को लिख सकती हूँ? -5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। आप ये देखिए -5x स्क्वायर और मैंने 2x स्क्वायर इसमें से माइनस किया, प्लस माइनस माइनस, और बिगर नंबर मेरे पास माइनस था, तो इसीलिए मेरा ये सॉल्व करने के पास -3x स्क्वायर आया। मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको समझा देती हूँ, पहले एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाले नंबर को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा है, ताकि मैं इसको मिडिल टर्म के साथ भी सॉल्व कर पाऊँ, और कुछ नहीं किया। बाकी सारे नंबर आप देख रहे हैं, -9x मैंने एज इट इज ले लिया, -5 मैंने एज इट इज ले लिया। अब देखते हैं हमारे पास इसमें से
सकता है। आप लोगों के सामने है, हमने क्या किया, ये दोनों नंबर्स एक उसमें ले लिए, ये पूरा कंप्लीट मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसको मैं मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकती हूँ। आप ये देखिए, इसमें से फिर से ये देखिए एक्स क्यूब है, हमने क्या लिखा, एक्स इंटू एक्स। सिर्फ और सिर्फ हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप पे ही थोड़ा सा सोचा था, उसके बाद हमारा सेम क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5x² को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स। आप देख रहे हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, दोनों में से एक तो x कॉमन आ जाता है, एक ये वाला x कॉमन आ जाता है, तो फिर से हमारे पास x² कॉमन आ गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं x - 5, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर वाले ब्रैकेट में फर्स्ट वाले में क्या कॉमन बचा था हमारे पास, सिर्फ x, सेकंड वाले में क्या हमारे पास बचा था, सिर्फ 5। तो हमने इसको ले लिया इस तरीके से। अब हमारे पास बचता है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से इसको मैं लेफ्ट साइड पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आप आराम से समझ पाए। आपके पास है 2x² - 9x - 5। हमने पहले वाले वीडियोस में भी समझा है कि हम मिडिल टर्म को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं आपके पास ये नंबर है और ये नंबर, यानी कि ऐसे तो a और c वो दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या चाहिए, -10। 2 और -5 को मल्टीप्लाई करने पर आपको चाहिए -10, और ऐसे ही दो नंबर चाहिए जिनको प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, आपके पास आता है -9, यानी कि अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। अब अगर हम कहें 10 जो है फैक्टर है 1 and 10 का, अब हमारे को पुट करना है, देखिए हमें माइनस का साइन है, तो दैट मीन्स हमें बिगर नंबर क्या लेना होगा, हमें माइनस का लेना होगा। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं -10x + x, इन दोनों को सॉल्व करने पर -9x आ जाता है, और अगर हमने -10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास -10 आ जाता है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, हमारे पास जो हमने फैक्टर बनाए मिडिल टर्म के, तो हमारे पास ये बना, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब आप देख रहे हैं इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ जाता है, 2x, x - 5, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा फर्स्ट नंबर पर x, यहाँ पर 2x कॉमन लेने से 2 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, बचा क्या 5, क्योंकि अगर मैं 10x को ये अलग से फैक्टराइज करती हूँ तो मेरा आ जाएगा 2 × 5 × x, तो 2x तो बाहर आ गया मेरा, ये 5 यहाँ पर बचा, ये आ गया +1 x - 5। अगर हम देख रहे हैं यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए, x - 5 एंड 2x + 1। हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर इसकी पूरी की बात करें, हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x × x + -5 + 1 x - 5। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ये मिडिल टर्म जो हमने किया था, इसके बाद आप देख रहे हैं हमारे पास ये x - 5 तीनों में कॉमन आ गया, तो एक नंबर तो हमारे पास बन गया x - 5, यानी एक फैक्टर तो हमारे पास बन गया ये। दूसरा आप देख रहे हैं एक बच्चा आपके पास x², एक +2x, एक +1, है ना। तो आपने यहाँ पर देखा ये बच्चा क्या, x² + 2x + 1। आप ये देख रहे हैं x² + 2x, ये था आपके पास x + 5, आपके पास बचा x² + 2x + 1। अब इसका फिर से मिडिल टर्म कर लेते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 चाहिए एंड प्लस या माइनस करने पर हमें 2 चाहिए, तो क्या मैं इस नंबर को ऐसा लिख सकती हूँ, x² + x + x + 1। ये देखिए कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा, दैट मीन्स ये 1 है, 1 × 1 = 1, 1 + 1 which is equal to 2। तो यहाँ से मेरा ये फैक्टर बन जाएगा, x फिर से इन दोनों में से कॉमन लिया, ये आया x + 1 x + 1। आपने देखा यहाँ पर इसके फैक्टर क्या बन गए, x + 1 एंड x + 1। और अगर आपने ये पूरा इसी टर्म का फैक्टर बनाया था x + 1 एंड दिस इज ऑल्सो x + 1 एंड ये था आपके पास x + x - 5। आप देखेंगे ये तीन इस वाली क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये आपके पास 3 फैक्टर्स बन गए। ये तो इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड था जिसमें आपने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इस नंबर को x² को इस तरीके से एडजस्ट किया था कि आपके पास पहला फर्स्ट आपने मिडिल टर्म कर दिया एंड देन लास्ट वाला जो आपका सॉल्व करने के बाद आया उसको फिर से मिडिल टर्म करके आपने ये इसके सारे फैक्टर्स निकाल दिए। और जो इसका दूसरा मेथड है वो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ जी, इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा जो मेथड है वो ये है, जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी, ये ध्यान से समझना,
जो भी कांस्टेंट टर्म होगी आपने उसके फैक्टर बनाने हैं। आपने कहा एक तो बना 1 और एक बना 5, है ना। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या समझा कि इसके पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म के कितने फैक्टर बने, आपके पास 1 और 5, वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में समझा है, सॉरी फैक्टर थ्योरम में हमने क्या किया, इसका फर्स्ट फैक्टर 1 लेके देखा। फैक्टर थ्योरम का मतलब हमारे पास हम फैक्टर से बना रहे हैं, दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स हम इस इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं 1 क्या 0 आ रहा है, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, ठीक है। सो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 9 माइनस 5, ठीक है जी। आपने क्या किया, प्लस वाले नंबर एक तरफ ले लिए, माइनस वाले नंबर एक तरफ ले लिए। -3 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -12 एंड -15 -17, तो ये नहीं आ रहा है यहाँ पे 1 पुट करते ही। इस तरीके से आपने पुट करके देखना है। अगर मैं नंबर 5 पुट करके देखती हूँ यहाँ पर, क्योंकि दो ही फैक्टर है 1 या 5 पुट करके देखती हूँ, देखा 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 माइनस 5 क्यूब विच इज इक्वल टू 125, 3 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 75 माइनस 45 माइनस 5, ठीक है। ये हुआ 75 एंड 50 दैट इज इक्वल टू 125 माइनस 125, ये आ गया रिमाइंडर 0। दैट मीन्स हमारे पास एक फैक्टर तो बन गया 5। अगर हम कहते हैं, ये हमने सेम रिमाइंडर थ्योरम वाला यहाँ पर अप्लाई करके देखा, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने यहाँ से जब अगर हम कहते हैं कि हमारा x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, हमने प्लस 5 पुट किए, सॉरी, तो हमारे पास एक फैक्टर क्या आ जाता है -5, है ना। नहीं हमारे पास एक आता है हमारे पास, तो हमने क्या कहा x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, तभी हमने x की वैल्यू को 5 पुट किया था। तो हमारे पास एक फैक्टर तो यहाँ से डिफाइन हो गया कि वो x माइनस 5 है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपके पास आ गई x माइनस 5 जो आपका फैक्टर आता है, यानी कि ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल का है। दैट मीन्स अगर हम इस फैक्टर को इस पॉलिनोमियल में हमने डाला था तो बाकी सारे फैक्टर्स भी तो हमें निकालने हैं ना, तो इस फैक्टर को अगर हमने इस पॉलिनोमियल में डाला था दैट मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। अब जो सेकंड स्टेप है उसका, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो बच्चे इसको करने में थोड़ा सा करते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे अगर आप समझ जाएंगे वो जो पहले वाला मेथड है तो ये करना आपको जरूरी नहीं होगा। तो आपने क्या किया, जो आपका फर्स्ट फैक्टर आया उससे आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, मिडिल टर्म इसमें भी स्प्लिट करना है उसमें भी करना ही करना है। तो x माइनस 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हमने कि आपका x क्यूब आए, तो हमने फर्स्ट डिवाइड किससे मल्टीप्लाई किससे किया, x स्क्वायर से। जब आपने x माइनस 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। आप इसके नीचे पुट कर सकते हैं x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। आप देखते हैं जैसे डिवीजन का रूल होता है हर स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। जैसे डिवीजन में x नीचे नंबर को आप ब्रॉट डाउन करते हैं, ऐसे अपने 9x को माइनस 9x को नीचे लेके आए। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा x माइनस 5 को, कि 2x स्क्वायर आए। x माइनस 5 को आपने अगर 2x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 10x। आपने यहाँ पर क्या किया, प्लस 2x से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आता है 2x स्क्वायर माइनस 10x। आपने फिर से सब्ट्रैक्शन जो डिवीजन का जो रूल है सब्ट्रैक्ट किया हर स्टेप पर, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आया प्लस x माइनस 5। अब प्लस x माइनस 5 अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो सेम x माइनस 5 आ जाता है, तो आपके पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ गया 0। अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक फैक्टर तो आ गया था x माइनस 5 और सेकेंड फैक्टर आया था आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
अब इसको सेम आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, ये तो ऑलरेडी आ ही चुका है आपके पास। अगर आपको ध्यान होगा पिछले क्वेश्चन में हमने इसी का ही सेम मिडिल टर्म स्प्लिट किया था, जो कि हमारे पास आया था x+1 और x+1 के इक्वल। तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर बनाने हैं, उसकी वैल्यू को पुट करके देखना है पॉलिनोमियल में, जहां पर वो 0 आ जाती है वैल्यू, उसके बाद आपके पास एक फैक्टर तो वहीं से बन गया और उसी फैक्टर से आपने उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास आपका क्वोशिएंट आता है उसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है। तो इस तरीके से भी आपने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपने फैक्टराइज किया है। जी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, जिसमें आपके पास एक्सप्रेशन है x³ + 13x² + 32x + 20। अभी जैसे मैंने आपको सेकेंड पार्ट में बोला कि आप उसको भी दो तरीके से कर सकते हो, इसको भी सेम आप दो तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो सा भी मेथड आपको इजी लगता है उससे करिए इसको। आपके पास ये है, जैसे मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन में किया था, मैंने इस टर्म को थोड़ा सा इस अकॉर्डिंग डिसोसिएट कर दिया था ताकि वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाए। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ x³ + x² + 12x² + 32x + 20। आप ये देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को यानी 13x² को ऐसे दो नंबर्स में डिसोसिएट किया, x² + 12x², ताकि ये वाला सारा पोर्शन मेरा उसमें मिडिल टर्म में आ जाएगा। अब ये देखिए ध्यान से, ये वाला सारा पार्ट मेरा मिडिल टर्म पे आ गया, ये वाला पार्ट मेरा अलग हो गया। यहाँ से x³ में और x² में क्या मेरा x² कॉमन निकल सकता है? बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या बचा, x+1। और अगर मेरा, अब हम देखते हैं यहाँ पर अलग से 12x² + 32x + 20, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपने मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है। किस तरीके से करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करने पर ऐसे दो नंबर आए जो कि 12 × 20 जो कि 240 के इक्वल हो, और अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो वो 32x के इक्वल आ जाए। तो वैसे तो इसी नंबर से दिख रहा है कि ये 12 और 20 इन दोनों को ऐड किया तो हमें 32 भी मिल जाता है यहाँ से। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 12x² मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है तो मिडिल टर्म को ही देखना है हमें, इसको हमने लिखा 12x + 20x + 20। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये देखिए 32x को हमने इस तरीके से एक्सपेंड किया कि ये वो दो नंबर है जिनको हमें प्लस किया तो 32 आया, लेकिन मल्टीप्लाई किया तो हमें 240 आया, जो कि हमें चाहिए था। अब उसके बाद हमने पेयरिंग कर लिया दो का ग्रुप। फर्स्ट 12x² + 12x में से अगर मैं देखती हूँ तो 12x कॉमन आ रहा है और मेरे पास अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x+1। यहाँ पर फिर से मेरे पास क्या आ रहा है, 20 कॉमन आ रहा है। आप देख रहे हैं 20 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x+10, राइट। यहाँ पे आ गया हमारे पास, एक सेकेंड, सॉरी x+1। ठीक है, तो x+1 हमारे पास कॉमन आ गया और एक आया 12x + 20। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, लेकिन हम यहाँ पर इसको ऐसे इस तरीके से यहाँ पर नहीं लेंगे, ये फर्स्ट स्टेप पर ही छोड़ेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास आ जाता है 12x x+1 + 20 x+1। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा मिडिल टर्म को इसको रब कर देती हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। आपके पास x+1 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 तीनों में कॉमन आ गया। आपके पास बचा क्या, अलग कलर के मार्कर को यूज कर रही हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, x² 12x and 20। आपने इन तीनों को जो आपके पास सेपरेट बचा उसको आपने सेपरेटली लिख लिया 20। अब आपके पास एक तो आ गया नॉर्मल फैक्टर जो लीनियर पॉलिनोमियल आ गया, लेकिन ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर से इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, x² + 12x + 20। अब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 × 20 is 20, और उनको प्लस करें या माइनस करें तो आपके पास आए +12। तो हम अगर इसको इस तरीके से करते हैं 10x + 2x, जिन दो नंबर को मैंने प्लस किया तो हमारे पास प्लस करने के बाद 12x आ जाता है और मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आ जाता है। तो पेयरिंग किया फर्स्ट टू नंबर्स का, x आपके पास कॉमन आ जाता है, x + 10, एंड यहाँ से भी आपके पास 2 कॉमन आ जाता है और आप कहते हैं x + 10। अब x + 10 आपके पास एक फैक्टर बन गया और एक बन गया x + 2।
अगर आप देख रहे हैं यहाँ से आपके पास x+1 तो ऑलरेडी था यहाँ से, लेकिन इसके फैक्टर क्या बने x+2 एंड x+10। आपके पास इस तरीके से ये फैक्टर बन गए। और अगर आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से करना चाहते हैं जिसमें मैंने आपको बोला कि आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको वर्बली मैं समझा देती हूँ। आपने जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर बनाए, पुट करके देखना है इस पॉलिनोमियल में वैल्यू आपके पास जहां पर 0 आ जाती है, एक तो आपके पास वही फैक्टर बन गया। अगेन जो फैक्टर आपके पास बनेगा तो उससे आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। जो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्वोशिएंट आ जाता है, उस क्वोशिएंट को मिडिल टर्म से स्प्लिट कर देना है, तो भी आपके पास सेम फैक्टर्स बन जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल फिर से दिया गया है 2y³ + y² - 2y - 1। इसमें बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। आपने फिर से जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, आपने दो का पेयरिंग करना है। आप इसके इतना ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही है। इसमें आप देख रहे हैं आपने y² कॉमन लिया इन दो पार्ट से, आपके पास बचता क्या है 2y - 1 माइनस यहाँ से 2y +1 आएगा, सॉरी यहाँ पे आया हमारे पास -1 दैट इज इक्वल टू 2y - 1। आई गेस कुछ क्वेश्चन में एरर हुआ है इसी वाला। हाँ जी, इसमें था आपके फैक्टर्स आपने बनाए। यहाँ से इस वाले पार्ट से मैं दोबारा एक बार डिस्कस कर लेती हूँ इस चीज को। यहाँ से क्या थे आपके पास, आपने y² आपके पास कॉमन आ गया, आपने क्या किया 2y + 1 आपके पास एक फैक्टर बना। यहाँ से आपने -1 कॉमन लिया, सेकेंड आपके पास बन जाएगा 2y + 1। ठीक है, जब आपने -1 से ओपन किया तो ये -2y -1 से आपका ओपन भी हो जाएगा, इसलिए आपने -1 को कॉमन ले लिया ताकि आपके दोनों अंदर वाले फैक्टर प्लस के हो गए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास बना ये 2y + 1 आपके पास एक फैक्टर बन जाता है, दूसरा बना y² - 1। फिर से आपके पास वही चीज आ रही है y² - 1, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं y² - 1²। यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन जाती है आपके पास a² - b² विच इज इक्वल टू a + b into a minus b, यानी y + 1 and y - 1। तो ये आपके पास बन जाएगा 2y + 1 तो आपके पास ऑलरेडी था ही, ये बन गया y + 1 into y - 1। आप देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल मेथड से हो गया और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये मार्क्स आपके हाथ में होते हैं, ये बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, ये हमारा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, चारों पार्ट्स हो गए हैं। इसमें फिर से कोई भी डाउट हो तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और इसको आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।